घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड पुलिस ने तेज की तैयारियां। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ आईजी ने की बैठक। 11 नवंबर को होना है मतदान। दवाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने की दुकानों की जांच। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उठाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। आईआईएम रांची में शुरू हुआ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण। मैनेजमेंट के विशेषज्ञ दे रहे हैं सरकार की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से धरातल पर उतारने के टिप्स। और झारखंड बिहार के सीमावर्ती चेक पोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से 16,50,000 रुपये बरामद। हजारीबाग में राजस्व कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व मानसिक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोगों से सामूहिक रूप से काम करने और ऐसा माहौल बनाने की अपील की है जहां मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत मुख्य धारा में शामिल हो सके। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें ये याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र कल्याण का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये दिन हमें आत्मचिंतन करने और दूसरों के प्रति करुणा दिखाने का महत्व समझाता है। आइए हम मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत होना आम बात बन जाए। इस क्षेत्र में काम कर रहे सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, जो दूसरों को उपचार, शांति और खुशी पाने में सहायता कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर आईजी अभियान माइकल एस राज ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से सटे सीमावर्ती राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पुलिस पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए रणनीति बनाई। बैठक में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अवैध गतिविधियों को लेकर अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बनाने पर समीक्षा की गई। बैठक में शामिल राज्यों ने अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ सूचना साझा करने पर भी सहमति जताई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरदर्शन को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे। जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो 2 चीजें आती है। उत्पादन की बात भी आती है तो 2 चीजें आती है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना है, नुकसान हो जाए तो किसान को भरपाई करना है। कृषि का विविधीकरण एक और विषय है। कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जिनकी उत्पादकता अगर हम देखें तो बाकी देश के जिलों से काफी कम है। राज्यों में भी अंतर है। पश्चिम भारत के राज्य देखेंगे और पूर्वी भारत के राज्य देखेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। अंतर दिखाई देगा पर हेक्टर उत्पादकता में। अच्छा, राज्यों में भी कई जिले ऐसे हैं, एक जिले में अच्छा पैदा हो रहा है, दूसरे जिले में उतना नहीं हो रहा। तो हमको अगर आगे बढ़ना है तो सब किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, सब क्षेत्रों के लिए उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए ये तय किया कि जो कृषि उत्पादकता में सबसे पिछड़े जिले हैं उनको हम नेशनल एवरेज तक, राज्यों के एवरेज तक हम कैसे ले जाएं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हमने 100 जिले चिन्हित किए, इनमें हर राज्य शामिल है लगभग।
और उन 100 जिलों में चुनने का आधार था कम उत्पादकता। अगर इन 100 जिलों में हम उत्पादकता बढ़ा देते हैं, ओवरऑल देश का उत्पादन बढ़ जाएगा। उन 100 जिले के किसान उत्पादकता बढ़ने के बाद अपनी खेती में ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हमारा लक्ष्य है कि वो जिले जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे हैं, वहाँ हम कई प्रयत्न करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ा दें। दवाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज रांची के कई फार्मेसी दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों से दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने और सही तरीके से बिक्री पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने गुमला के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण महिला की मौत को शर्मनाक बताया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत काफी खस्ताहाल है। एम्बुलेंस और वेंटिलेटर के अभाव में आम नागरिकों की मौत राज्य के लिए शर्मनाक है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने रिम्स में मरीजों की मौत के बाद परिजनों को 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने सरकार को बेशर्म करार देते हुए आरोप लगाया है कि अब गरीबों की जान की कीमत तय की जा रही है। गौरतलब है कि कल रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने रिम्स में इलाजरत मरीजों की मौत होने पर 5,000 रुपये परिजनों को सहायता देने का निर्णय लिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को कई महत्वपूर्ण टास्क दिए हैं। कल रांची में बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी 25 जिला अध्यक्षों को जिलों में पार्टी की गतिविधियों की निगरानी करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिला अध्यक्षों को नए सदस्य बनाने और अपने जिलों में पार्टी को मजबूत करने से संबंधित महत्वपूर्ण टास्क भी दिए गए। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक श्री वेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। पूरा हमारा 25 डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज को मजबूत करने में इधर से रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट्स को गाइडेंस करेंगे। रेगुलर मंथली मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स को यही हाल में रख के सभी को इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, इंट्यूज करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत देने के लिए हम कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष का ही काम नहीं है, ये सिर्फ एमएलए एमपी का ही काम नहीं है, और न प्रदेश के पदाधिकारी और पॉलिटिकल एफर्ट्स कमेटी का काम है। ये कांग्रेस का काम है, चाहे वो राष्ट्र रूट का कांग्रेस जन हो, प्रदेश स्तर का हो, जिस स्तर का हो, जो जितना मुस्तैदी के साथ पूरी लगन और तत्परता के साथ इस कार्यक्रम में आप लोग शाम तक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 16 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। शाम 3 बजे से प्रस्तावित इस बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रखंड प्रमुखों और उप प्रमुखों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पंचायती राज विभाग और आईआईएम के संयुक्त पहल पर आयोजित प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों ने योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से धरातल पर उतारने के गुर सीखे। पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुखों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत आईआईएम के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने विधिवत रूप से किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रखंड प्रमुखों का क्षमता संवर्धन करना है। जो प्रबंधन में जो हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, और वैसे बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं और उसके आधार पे ये अपना गांव की योजना और क्षेत्र की योजनाओं को बना सकते हैं। और नवाचार और इस तरीके के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा हम लोग क्लास में करते हैं, उन्हीं सबको देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाया है। प्रशिक्षण सत्र की कार्यक्रम निदेशक श्वेता झा ने कहा कि कार्यशाला के दौरान जनप्रतिनिधियों को कई ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जो जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के क्रियान्वयन में मदद करेगा। इसमें हम 5 दिन में जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख, उन सबको हम ट्रेनिंग देंगे। उनको हम थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में बताएंगे, नेतृत्व के बारे में बताएंगे, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताएंगे, डिजिटल टेक्निक कैसे यूज़ करनी है जनसंचार के लिए, और वो किस तरीके से अपने ब्लॉक और उसमें रह रहे लोगों समुदाय का विकास कर सकते हैं। उन सब तकनीकों से हम उनको समझाएंगे कि कैसे टीम वर्क किया जाता है, कैसे साथ में एक साथ काम करा जाए। प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले प्रमुख और उप प्रमुखों ने कहा कि यह प्रशिक्षण योजनाओं को धरातल पर उतारने में कारगर साबित होगा। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन हम जनता के बीच में काम करते हैं और हमारा जमीनी कार्य होता है, और बहुत सा ऐसा स्कीम को बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिससे हमारा विकास हो। आज हमको यहाँ आके खुशी हो रही है कि आज हम लोग जो नहीं जान रहे थे वो आज सीखने को मिलेगी, जिससे कि हम लोग अपने प्रखंड को चलाने में और प्रखंड की जनता को बताने में हम लोग को सहयोग मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों का ज्ञानवर्धन होगा और वे सुदूरवर्ती गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे। यह प्रयास जहां एक ओर ग्रामीण विकास का आधार बनेगा, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान भी हो सकेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। धनबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT-ISM में यांत्रिक अभियांत्रिक विभाग की ओर से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनकोथर्म 2025 का शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन संस्थान के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। धनबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT-ISM में यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग की ओर से आयोजित हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनकोथर्म 2025 में देश विदेश के अनेक वैज्ञानिक, प्रोफेसर और शोधार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने तरल गतिकी, ऊष्मा स्थानांतरण, स्वच्छ ऊर्जा और थर्मोफ्लूइड प्रणालियों जैसे विषयों पर अपने शोध और विचार प्रस्तुत किए। सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर PS ली ने भी अपने विचार रखे। The organizer is able to bring the researchers from across India as well as from overseas. I myself from Singapore, so it's actually very encouraging to see all the wonderful work that done here in Singapore. Certainly, we also hope to exchange knowledge, right, with fellow researchers here. वहीं सम्मेलन में IIT-ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि यह सम्मेलन शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन से युवा शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार साझा करने और नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा। Is a very daring, as Professor Mishra has already said, and Professor Chattopadhyay has already said, this conference has taken. It's commendable, and I think this will go. आने वाले 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े शोध को बढ़ावा देना है। इस दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र में शोध प्रस्तुति और विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने झारखंड समेत देश भर में कई लोगों के हौसलों को नई उड़ान दी है। इस योजना ने हजारीबाग जिले के एक साधारण कारीगर अजीत कुमार दास की जिंदगी बदल दी है।
हजारीबाग के गांधी मैदान में जूते की दुकान चलाने वाले अजीत कुमार दास आज अपने हुनर के लिए पूरे जिले में जाने जाते हैं। वे पहले छोटी सी गुमटी में बैठकर जूता सिलने और बनाने का काम करते थे। सीमित आय में परिवार की जरूरतों को पूरा करना बड़ी चुनौती थी। साल 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से ऋण लिया और उससे उन्होंने जूतों का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। मेहनत और कारीगरी के बूते पर वे जल्द ही पूरे हजारीबाग में अपने काम के लिए मशहूर हो गए। हम मुद्रा लोन से जुड़े हुए हैं 2017 में, अभी धंधा अपना कर रहे हैं। अजीत बताते हैं कि इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिली बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पहले वह किराए की गुमटी में बैठते थे, लेकिन अब उनकी अपनी दुकान है। इतना ही नहीं, इसी दुकान की कमाई से उन्होंने अपना घर भी बना लिया और बच्चों की पढ़ाई भी स्नातक तक पूरी करवाई। साल 2018 में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हुई थी, जिस गौरव भरे क्षण को वे आज भी याद करते हैं। समय समय पर चुकती करते गए बैंक को, तो उसमें चयनित हम झारखंड में हुए दिल्ली के लिए 2018 में। 2018 के आने के बाद फिर हमको बैंक वाला अच्छा देखे तो सीसी लोन का अप्लाई किए हैं, सीसी लोन हमको कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पीयूष कुमार बताते हैं कि अजीत कुमार ने 50,000 रुपया लोन लिया था। उन्होंने लोन चुकता कर दिया है। पीयूष कुमार ने अपील की कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर छोटे व्यापारी अवश्य उठाएं। मुद्रा लोन छोटे व्यवसायियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया एक बहुत ही फायदेमंद, जो छोटे स्तर पे लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह से हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट को लिए प्रदान करते हैं, जिससे कि अपना वो व्यवसाय जो मान लीजिए कि आज के डेट में बेरोजगार हैं, हम 50,000 तक का उनको एक फाइनेंस किए, अपना छोटा सा व्यवसाय वो स्टार्ट किए, उससे फिर वो लाभ कमाकर आगे बढ़े। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में विकास तथा जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला है, जिससे अजीत कुमार दास जैसे कई लाभार्थियों के तरक्की के द्वार खुले हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 4 मई 2023 को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी क्रम में वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। हजारीबाग अंतर्गत चौपारण थाना के चोरदाहा के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 16,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौहान ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये पैसे बरामद किए। पैसों का वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने हजारीबाग जिले के दारू अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बताया कि उसके पास दाखिल खारिज करने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत पहुंची थी। इसके उपरांत टीम ने राजस्व कर्मचारी को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची के बिरसा मुंडा जेल में मुलाकातियों से पैसे लेने के आरोप में सरकार ने 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 2 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 4 के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वहीं अन्य 2 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मुलाकातियों से पैसे लेने का वीडियो और खबर सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह कार्रवाई की है। साहिबगंज पुलिस ने छेड़खानी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। राजमहल थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित स्कूली छात्रा से बीते दिनों छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दियारा स्थित क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम हैं संटू शेख, समीर शेख, बाबर शेख, मेंबर शेख, हमीद शेख, जो सभी हसन टोला राजमहल के रहने वाले हैं। सभी बालिग हैं। धनबाद में अज्ञात अपराधियों ने मछली व्यवसायियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक 2 अपराधियों ने निरसा बाजार के पास कंटेनर में जहर डालकर लगभग 2 लाख रुपए के मछली के जीरे को बर्बाद कर दिया। व्यवसायी इस मछली के जीरे को पश्चिम बंगाल से लेकर आजमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान धनबाद में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने कंटेनर में जहर डाल दिया। मछली व्यवसायी विपुल यादव ने बताया कि इस घटना के उपरांत गोविंदपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। के पास एक बुलेट वाला आया, फोरेट मार के चला गया और मेरा माल आधा से ज़्यादा अभी मर गया, पूरा मर गया। मछली गाड़ी अपना सप्लाई है, वो निरसा में आज गाड़ी में जहर डाल दिया गया है। अच्छा। इसी के लिए हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोग 6 महीना पहले काम बंद कर चुके हैं, 6 महीना से। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में खासकर उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखा है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस प्रेम की परंपरा है जो हर युग में अपने रंग बदलकर सामने आई है। करवा चौथ, वो दिन जब पत्नी दिन भर निर्जला व्रत रखती है, सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लोग आज भी उतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, अपने पति के लिए कितनी सजते हैं। और सुहागन जो हमेशा कही जाती थी, ये सुहागन सुहागन है, तो वाकई इस दिन देख के ऐसा लगता है कि वाकई सब सुहागन बनी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता है सरगी के साथ, और फिर रात को चांद निकलने तक बिना अन्न और जल के महिलाएं उपवास रखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मनाने में बड़ी खुशी होती है जब परिवार में हस्बैंड वगैरह सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ लेते हैं, बिंदिया लेते हैं, इवन हमारे परिवार में तो हमारी जो मदर इन लॉज हैं हमें वो लेके देते हैं। चांद के दीदार के साथ ही इस व्रत की पूर्णता होती है। चलनी से चांद और फिर पति को देखना, ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है, बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इससे पहले हमेशा मम्मी को करते हुए देखा है। तो अभी जैसे सुबह सरगी होगी, शाम को हम चांद का वेट करेंगे, काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। समय बदला, रिवाजों ने भी कुछ रूप बदले, लेकिन करवा चौथ का एहसास आज भी उतना ही खास है। ये व्रत सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं, ये है साथ निभाने का वादा, प्रेम का प्रतीक और विश्वास का पर्व। अद्भुत है भारत और अद्भुत है भारत के त्योहार। आकाश में चांद और धरती के चांद के दीदार हो जाएं तभी व्रत पूरा होता है। करवा चौथ का ये त्योहार, ये व्रत आस्था, प्यार और समर्पण का भाव लेकर आता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति कोडरमा जिले के दौरे पर रही। इस दौरान स्थानीय परिसदन भवन में आयोजित बैठक में समिति की सभापति सविता महतो एवं सदस्य रागिनी सिंह ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा की। साथ ही संस्कृति एवं पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिला अनुकंपा समिति की बैठक में समिति द्वारा कुल 10 अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। इनमें उग्रवादी हिंसा के 1 एवं सामान्य के 9 अभ्यावेदन थे। सामान्य के अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श के बाद समिति द्वारा 9 अभ्यावेदनों की अनुशंसा की गई। साहिबगंज जिले में झारखंड विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह एवं सदस्य नरेंद्र महतो ने परिसदन सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समिति ने जनहित से जुड़े विषयों के त्वरित समाधान पर जोर देते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की। गढ़वा समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन, पोशाक वितरण और स्वास्थ्य जांच सहित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी गई। खूंटी की उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एवं गव्य विकास योजना की वर्चुअल समीक्षा बैठक कर प्रखंडवार योजनाओं की प्रगति, लाभुक चयन और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों की समीक्षा की। सभी योग्य लाभुकों को समय पर योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खूंटी जिले के समाहरणालय परिसर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड पुलिस ने तेज की तैयारियां। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ आईजी ने की बैठक। 11 नवंबर को होना है मतदान। दवाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने की दुकानों की जांच। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उठाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। IIM रांची में शुरू हुआ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण। मैनेजमेंट के विशेषज्ञ दे रहे हैं सरकार की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से धरातल पर उतारने के टिप्स। और झारखंड बिहार के सीमावर्ती चेकपोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से 16,50,000 रुपये बरामद। हजारीबाग में राजस्व कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार।